नमस्कार मित्रों, इस सुपर एडवांस लेवल्स के कोर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी तक मैंने आपको दो लेवल का कोर्स बताया है। एक बेसिक लेवल का कोर्स बताया है और दूसरा कोर्स जो है वह एडवांस लेवल का कोर्स बताया है। लेवल कहने का मतलब है कि शुरू में एक उपचारक को, एक प्रशिक्षु उपचारक को शुरू में जितनी जानकारी होनी चाहिए उसको मैंने एक लेवलिंग करके कि एक जो बेसिक, जिसको शुरू में हम जब इस फील्ड में लाते हैं, शुरू में जब एक्यूप्रेशर का बेसिक नॉलेज देते हैं तो वो कितना तक इस विद्या को जानेंगे कि जिससे आसानी से वह किसी भी रोगी का उपचार कर सके, उसके रोग का उपचार कर सके और उसके बीमारी को धीरे धीरे रिमूव कर सके। वह हम बेसिक लेवल के कोर्स में बताए हुए हैं और बेसिक लेवल के भी कोर्स के सैकड़ों लोगों ने ट्रेनिंग करके बहुत अधिक इससे उपचार करके सफलता पाई है। उसके बाद जैसे ही हम एडवांस लेवल की ओर जाते हैं, बहुत सारे लोग एडवांस लेवल का इसमें कोर्स किए हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको लगता था कि बेसिक लेवल जैसे होगा वैसा ही इनका एडवांस लेवल होगा, लेकिन जैसे ही हमारे कोर्स का एक लेवल बढ़ता है, ट्रीटमेंट के सारे पैटर्न चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले वाला ट्रीटमेंट गलत था, पहले वाले ट्रीटमेंट को और डेवलप करके जब उनको ट्रीटमेंट सिखाया जाता है और जब उसके आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। इसमें बताया जाता है कि कैसे 8 ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा वेसल्स काम करते हैं। बुक में तो वही लिखा हुआ रहता है, लेकिन बुक में लिखे हुए चीजों को जब आप प्रैक्टिकल रूप में अपने नजर के सामने देखते हैं तो उसको जब ट्रीटमेंट करके जब जो रिजल्ट मिलता है उसका आनंद अलग होता है। बहुत सारे ऊर्जाओं को कम करके अधिक करके कैसे ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर का क्या काम है, कितना कारगर है, जब इसके बारे में जब मूलभूत सिद्धांतों को बता दिया जाता है और उस सिद्धांत के साथ जब हमारे एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट जब पेशेंट के साथ इसका प्रयोग करते हैं और जब उसमें रिजल्ट उनको आना शुरू हो जाता है तो उनको लगता है कि नहीं, ये लेवल जो है इससे भी बेहतर होगा। तो जब दो लेवल को मैंने अपने हिसाब से डेवलप किया, हालांकि बहुत सारे विद्वान हैं एक्यूप्रेशर के, बहुत सारे हमारे गुरुजन हैं जिन्होंने एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट की विधि को बताया है, लाखों लोग उसको सीख के उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उसी लेवल में से उन्हीं के बताए हुए चीजों को जब अपने ऊपर मैंने आत्मसात किया और उनके बताए हुए रास्ते को उनके साथ जब अपने ट्रीटमेंट को, अनुभव को जब मैंने जोड़ा और उससे जब हमको रिजल्ट अधिक मिलना शुरू हो गया, जब उससे अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हुआ तो मैंने सोचा कि जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हम लोग को ट्रीटमेंट में परेशानी हुई है, वह हमारे साथ जुड़े हुए जो थेरापिस्ट हैं उनके साथ न हो। उसको हमने दो लेवल में उनको भरपूर बताने का प्रयास किया है। कैसे 6 की काम करता है, कैसे ब्रांच 6 की काम करता है, कैसे वात पित्त कफ का जो के आधार पर कैसे ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट का क्या रिजल्ट है, ये सभी चीजों को जब मैंने आपको बताया, ऊर्जा के बेसिक थ्योरी को बताया, ऊर्जा का प्रवाह कहाँ से कैसे होता है, ये सब चीजों को बताया और जब उस आधार पर आपने ट्रीटमेंट किया तो उसका रिजल्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग दो लेवल से जब तीसरे लेवल में अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये जुड़ने आए हैं, उनको पता होगा कि मेरा 2 लेवल कैसा गया है, उस पर अब चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब हम जो आज से जो आपको सुपर एडवांस लेवल की ट्रेनिंग देंगे, यह थोड़ा हटके होगा। हालांकि ये नहीं कि इसमें बहुत सी कोई जादू इसमें हम बताने वाले हैं, लेकिन इस लेवल में आपको यह जरूर बता सकते हैं कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट कैसे करें पेशेंट के साथ, कौन कौन से एक्यूप्रेशर के सिद्धांत का प्रयोग करके आप पेशेंट को बहुत आसानी से क्योर कर सकते हैं। एक्सीडेंटल इंजुरी जब हो जाता है, एक्सीडेंटल इंजुरी होता है, उस समय कैसे किसी डिजीज को ठीक कर सकते हैं, क्रोनिक डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एक्यूट डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन सबको जो हम लोगों ने अपने ट्रीटमेंट के आधार पर जब पेशेंट को हमने जब उसको ठीक किया तो और कुछ अपने सिद्धांत को जोड़ के जब ट्रीटमेंट से जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तो हमने सोचा कि नहीं, ज्ञान को दबा के नहीं रखना चाहिए, ज्ञान को जितना बांटिएगा वह बढ़ेगा। और इस लेवल में मैं आपके साथ इसमें बहुत चीजों को शेयर करने वाला हूं।
पता नहीं यह वीडियो जो है कितने एपिसोड में बनने वाला है, कितने मिनट का बनने वाला है, ये मुझे भी पता नहीं है। जब हम आपके साथ फ्लो में जुड़ेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा। मित्रों, एक उपचार जो है, उपचार शब्द जो है, उपचार शब्द को चलिए अपने जगह पर रखिए। जब हम किसी का उपचार करते हैं तो उपचार में ऐसा नहीं कि एक्यूप्रेशर ही एक विधा है, बहुत सारी विधाएं हैं जिसके आधार पर पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। अगर आप चलेंगे, अगर जो क्या बोलते हैं, जो परंपरागत चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत अगर आप आते हैं, जो आज के डेट में परंपरा बन गई है, जिसको आप उसको मॉडर्न साइंस के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन आज की जो परंपरागत चिकित्सा प्रणाली है, पुरानी परंपरागत चिकित्सा प्रणाली का जिक्र नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरे समझाने का जो अर्थ है और आपके समझने के अर्थ में थोड़ा डिफर करेगा, लेकिन 2 बार 3 बार जब मेरी बात को समझेंगे, सुनेंगे, तो ऑटोमेटिक मेरी बात आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि जो आज की जो परंपरा जो चिकित्सा की बनी हुई है, उस चिकित्सा में 3 ऐसी विधाएं हैं जो बहुत तेजी से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन तीनों पैथ में ही जाके सबसे पहले अपने बीमारी को हम दूर करें। उसमें पहली विधा है एलोपैथ। एलोपैथ के साथ बहुत सारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जुड़े हुए रहते हैं। ऑक्सीजन भी एलोपैथ के डॉक्टर लोग ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे जीवन रक्षक का इस्तेमाल करते हैं। हम इस पर चर्चा आगे भी करेंगे कि जीवन रक्षक उपकरणों के साथ अगर आप एक्यूप्रेशर को जोड़ लेते हैं तो कैसे यह तेजी में काम करता है, कैसे हमने बहुत सारे वेंटिलेटर पर चढ़े हुए मरीज को हमने ट्रीटमेंट करके कैसे उनके वेंटिलेटर को हम लोगों ने धीरे धीरे उतरवा दिया है। यह एक्यूप्रेशर का जादू है। मेरे साथ बहुत लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए हैं ट्रीटमेंट के दौरान और देखे हैं कि वेंटिलेटर, जिनको 6 महीना से वेंटिलेटर लगा हुआ था, हम लोग अपने ट्रीटमेंट जब हम लोगों ने शुरू किया तो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों का वेंटिलेटर उतरना शुरू हो गया था और उतरा भी। बहुत से इसके गवाह हैं। आगे कभी पेशेंट से साक्षात्कार कराना हो तो हम पेशेंट से साक्षात्कार करके भी आपको, उसके गार्जियन से भी हम बात करके बताएंगे कि जादू की तरह कैसे एक्यूप्रेशर उन पर काम करता है, काम किया है। तो एलोपैथ के साथ आधुनिक दवाएं होती हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और उसके साथ लाइफ सपोर्टिंग उपकरण जुड़े हुए रहते हैं। और सबसे पहले हम लोगों को किसी प्रकार की बीमारी होती है तो आमतौर पर हम लोग एलोपैथ के शरण में जाते हैं। हम लोग कहने का मतलब, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि सबसे पहले अपने ही विद्या का प्रयोग करके अपने पर, अपने बच्चों पर, या जो पेशेंट आते हैं, कोशिश करते हैं कि इसी से क्योर किया जाए और माँ भगवती की कृपा होती है, लगभग इसी से कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो ट्रीटमेंट का जो है, एलोपैथ आज के डेट में मॉडर्न साइंस है के रूप में बहुत ही इफेक्टिव विधा है। लेकिन एलोपैथ की भी जब दवाएं काम करनी नहीं शुरू करती है, उस स्थिति में भी हम लोग एक्यूप्रेशर का प्रयोग करते हैं। आगे बताएंगे इसके बारे में। दूसरी विधा जो है ट्रीटमेंट की, वह है होम्योपैथ। होम्योपैथ में लक्षण के आधार पर, एलोपैथ में रोग के आधार पर ट्रीटमेंट होता है और होम्योपैथ में लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। और यह भी विद्या जो है, ये चिकित्सा पद्धति जो बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन यह चिकित्सा पद्धति जो है वह धैर्य खोजता है और इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है। कभी कभी रोग, कभी कभी जड़ से भी उखाड़ने की बात उखाड़ना शुरू हो जाता है और लोग घबरा के इस विद्या को छोड़ देते हैं, इससे ट्रीटमेंट इससे नहीं कर पाते हैं। और ये भी, हालांकि यह भी पैथ जो है वह बहुत अच्छा पैथ है। इसके बाद है आयुर्वेद। एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद की ओर भी लोग जाते हैं। आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है और उससे भी उनके बहुत सारे बीमारियों का शमन होता है। उपचारक जो होता है जान जाता है कि इनको वातज रोग है, पित्तज रोग है, कफज रोग है, नब्ज देख के उसको देख लेते हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक हो जाता है। यूनानी है, बहुत सारी और भी चीजें हैं। लेकिन एक ऐसी विद्या हम लोग के पास है, ईश्वर प्रदत्त विद्या है, जो सबको इस विद्या का हकदार नहीं होता है, लेकिन जिनको इस विद्या की जानकारी हो जाती है, वह इन सबसे आगे बढ़ के
ऊर्जा आधारित चिकित्सा के आधार पर ऊर्जा को समझकर ट्रीटमेंट करता है और उसमें उसको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। एक्यूप्रेशर में मैं ये बताऊंगा कि एलोपैथिक पद्धति से एक्यूप्रेशर का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर में मैं आपको यह बताऊंगा कि होम्योपैथिक पद्धति से कैसे एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर से मैं यह बताने का प्रयास करूंगा आपको कि आयुर्वेदिक पद्धति के आधार पर कैसे वात पित्त कफ के आधार पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारे ट्रीटमेंट को आप करते हैं, उस पद्धति के बारे में मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो आपकी अपनी पद्धति है उस पद्धति का खांटी प्रयोग करके इन तीनों पद्धतियों को छोड़ के कैसे ट्रीटमेंट करेंगे और कैसे आपको रिजल्ट आएगा, इस सुपर एडवांस लेवल के कोर्स में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने इसका प्रयोग अच्छे ढंग से किया तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि कहीं भी जाके किसी का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसके रोग के आक्रामकता को धीरे धीरे कम कर सकते हैं और धीरे धीरे रोग का शमन कर सकते हैं। यह चीज आपको इस सुपर एडवांस लेवल के कोर्स में मैं बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, एक्यूप्रेशर में हमने शुरू से जाना है इस चीज को, आपको भी मालूम है कि 5 एलिमेंट्स एंड 6 एनर्जी। एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट जो है वह 5 तत्व एवं उसकी 6 ऊर्जाओं के द्वारा की जाती है। यह आपको मालूम है, चाहे वहां पर हम लोग सीड लगा के उसको छेड़े, कलर लगा के उसको छेड़े, निडिल का प्रयोग करके उसको छेड़े, दबाव देके उसको छेड़े, कोशिश करते हैं हम लोग कि इन 5 तत्वों के और 6 ऊर्जाओं के माध्यम से हम उसके बीमारी को दूर करें। और एक अच्छा उपचारक अगर इन 5 तत्वों को और उसके 6 ऊर्जाओं को अच्छी तरह समझ गया तो बहुत सारी रोगों का वह शमन कर सकता है। लेकिन सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी होता है कि ये 5 तत्व कौन से हैं और हमारे शरीर के सभी ऑर्गेन्स जो हैं, जो प्रमुख 12 ऑर्गेन्स हैं, उनमें 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व, 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व कौन कौन सा ऑर्गेन करता है, इस चीज को जानना जरूरी है। और इन पांचों तत्वों के जो 6 ऊर्जाएं हैं उसको हमको समझना जरूरी है। एक एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट को पूरी तरह से, देखिए बात मैं वही बता रहा हूं, लेकिन इसमें अगर मेरे बात में कहीं से भी चुके तो फिर आपका ट्रीटमेंट गड़बड़ा जाएगा। आपको लगेगा सर यही बता रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें हम कब क्या बता दिए, आपको के समझ से परे हो जाएगा। वीडियो हो सकता है कि यह कुछ लंबा आपको वीडियो मिले। तो हमारे कहने का मतलब है कि एक थेरापिस्ट को सबसे पहले यह जानने की जरूरी है कि रोग कैसे हुआ, रोग का नेचर क्या है, इस चीज को तो आप समझ जाएंगे। और इसके अलावा यह जानना जरूरी है कि यह कौन से ऑर्गेन की गड़बड़ी है और उस ऑर्गेन कौन से तत्व से बना हुआ है और उस ऑर्गेन के तत्व का कौन सा गुण है। जब तक इसको अगर आप अच्छी तरह नहीं समझेंगे, आपको ट्रीटमेंट करने में वह सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहले हमको 5 तत्वों को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। अब इन 5 तत्वों को समझाने के लिए अब यह नहीं बताना पड़ेगा आपको कि ये 5 तत्व कौन कौन से हैं। अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो ये 5 तत्व को भी आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये 5 तत्व जो हैं, सबसे पहले हम विंड, ठीक है, इसको वायु तत्व बोलते हैं। उसके बाद है वायु के बाद अग्नि तत्व, हीट एनर्जी, हीट हॉटनेस, इसको फायर एलिमेंट समझ जाइए, इसको फायर एलिमेंट, FIRE, फायर एलिमेंट। पहला है विंड एलिमेंट, दूसरा है फायर एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट जो है वह अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट। चौथा एलिमेंट जो है वह
मेटल है और पांचवा एलिमेंट जो है वह वाटर है। बोलिएगा कि सर ये तो मैं पहले से जान रहा हूं, आपने बहुत बार बताया है, और एक्यूप्रेशर ये एक्यूप्रेशर इसी सिद्धांत पे, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन इन सभी तत्वों को हमेशा आपको अपने माइंड में बैठा कर रखना पड़ेगा कि इन पांचों तत्वों को, अब ये देखिए, अब हमको, अगर हमको ये समझ में आ जाए कि हमारे लीवर में किसी प्रकार की गड़बड़ी है, तो यानी कि बिगड़ा हमारा वायु तत्व है और काष्ठ तत्व बिगड़ा हुआ है, लेकिन ये एक वायु तत्व के बिगड़ने से हमारा अग्नि तत्व प्रभावित हो सकता है, एक वायु तत्व बिगड़ने से हमारा पृथ्वी तत्व प्रभावित हो सकता है, एक हमारे वायु तत्व को बिगड़ने से हमारा धातु तत्व प्रभावित हो सकता है, और एक वायु तत्व बिगड़ने से हमारा जल तत्व प्रभावित हो सकता है। इस चीज को आपको बारीकी से समझना होगा। यानी कि अगर एक लीवर आपका गड़बड़ हो जाता है तो इससे आपके हार्ट और ब्रेन में किसी प्रकार की दिक्कत होनी शुरू हो सकती है। एक लीवर के गड़बड़ होने से बीपी हाई लो हो सकता है, एक लीवर के असंतुलन से हमारे सर में दर्द हो सकता है, एक लीवर के असंतुलन से हमको माइग्रेन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, एक लीवर के गड़बड़ी होने से हो सकता है कि हमारे ब्रेन में स्ट्रोक की समस्या हो सकती है, एक लीवर के गड़बड़ होने से बहुत सारी ऐसी जो हृदय से संबंधित रोग है वह हमको उत्पन्न हो सकता है। बोलिएगा कि सर लीवर में ये हृदय में गड़बड़ी है तो लीवर का क्या संबंध है? तो जब भी ट्रीटमेंट आप जब करना शुरू करेंगे तो अगर जान जाएंगे कि अग्नि तत्व में गड़बड़ी है तो अग्नि जो है बिना हवा के नहीं जल सकती है, बिना वायु के अग्नि की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसका मतलब है कि आग लगा है, संतुलित आग में अगर बहुत अधिक आग बढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें वायु का योगदान है। अग्नि कहीं न कहीं अगर कम हो गई है तो उसके लिए भी हमारे वायु तत्व का ही योगदान होगा। अब अगर हमारा वायु तत्व अगर गड़बड़ हो जाएगा तो वायु तत्व गड़बड़ होने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो सकते हैं। सिस्टम को बाद में बताना है, हमारा पृथ्वी तत्व गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है वह पृथ्वी के क्षरण को रोकते हैं। कहा जाता है कि जब मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाता है, बाढ़ जब मिट्टी को तोड़ना शुरू कर देती है तो उसको रोकने के लिए पेड़ पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी तत्व का कंट्रोलर जो है वह वायु तत्व है। और अगर हमारा एक लीवर गड़बड़ हो जाता है तो हो सकता है कि हमारी इम्यूनिटी पर असर पड़े, हो सकता है कि हमारा स्प्लीन गड़बड़ हो जाए, हो सकता है कि हमारा पैनक्रियाज गड़बड़ हो जाए। कभी कभी डायबिटीज के मरीज को हम लोग लीवर के हीट को कम करके डायबिटीज को कम करते हैं। हम लोग कभी कभी क्या होता है कि ये अगर इम्यूनिटी की हमारी गड़बड़ी हो जाती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है तो लीवर को बैलेंस करके उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग कंट्रोल करते हैं। यानी कि एक वायु तत्व के गड़बड़ होने से हमारे पृथ्वी तत्व में भी गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। एक हमारा वायु तत्व है, अगर इस वायु तत्व को कंट्रोल करने वाला अगर कोई ऑर्गन है तो वह हमारा धातु है। अगर एक डाइजेस्टिव सिस्टम अगर गड़बड़ हो गया, अगर बहुत एक्सेस हो गया तो हमारे अंदर जो एक्सक्रिएटरी जितने ऑर्गन हैं, खास करके रेस्पिरेटरी और एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, वह हमको दिक्कत पहुंचा सकते हैं। लीवर संबंधी समस्या अगर किसी को हो जाती है तो उसको सांस संबंधी रोग हो सकता है, उसके हार्ट का ये क्या बोलते हैं उसको, लंग्स से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। हो सकता है कि एक लीवर गड़बड़ हो जाएगा तो उसका जो है लूज मोशन होना शुरू हो जाएगा, एक लीवर के गड़बड़ी से उसको कंस्टिपेशन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा वायु तत्व जो है वह हमारे धातु तत्व को बैलेंस करता है और धातु तत्व जो है हमारे वायु तत्व को बैलेंस करता है। यानी कि एक सिस्टम हमारा बिगड़ा, यानी कि एक हमारे लीवर में गड़बड़ी आई तो एक लीवर में गड़बड़ी के कारण हमारा हार्ट भी प्रभावित हुआ, हमारा ब्रेन भी प्रभावित हुआ, हमारा स्प्लीन भी प्रभावित हुआ, हमारा लंग्स भी प्रभावित हुआ, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन भी प्रभावित हुआ, हमारा जो है वह स्मॉल इंटेस्टाइन भी प्रभावित हुआ। कैसे हुआ? यही चीज हमको सुपर एडवांस लेवल में अच्छी तरह से समझना है। अब ये इतने तत्वों का संबंध बता दिए तो एक वायु तत्व अगर गड़बड़ होता है
तो उससे जल तत्व भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि वायु तत्व जो है, वायु को जन्म देने का काम जो करती है वह जल के द्वारा होता है, क्योंकि जल ही जीवन है और इस सारी सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वह जल तत्व से हुआ है। अगर एक हमारा लीवर गड़बड़ होगा तो निश्चित हमारे किडनी पर असर पड़ेगा। इसलिए जब तक हम लीवर को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक किडनी भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। अगर किडनी अनबैलेंस हुआ तो ब्रेन अनबैलेंस हो जाएगा, यानी कि एक तत्व का संबंध जो है वह दूसरे तत्वों से है। एक तत्व का संबंध हमारे पूरे शरीर के जो सिस्टम है उससे इसका संबंध है। अगर जब आप इसको समझ के जब ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप किसी भी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। ऊर्जा, अब सभी ऊर्जाओं का फ्लो कैसे होता है, कैसे एक ही ऑर्गन में गड़बड़ी होता है, उस ऑर्गन से तो दूसरा ऑर्गन प्रभावित होता ही है, कैसे एक ऑर्गन के गड़बड़ी को, कैसे उसके तत्व को ठीक करके उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि आपके पेट की अग्नि बढ़ी हुई है कि वायु तत्व बढ़ा हुआ है, कैसे जान सकते हैं कि आपके पेट का जल तत्व बढ़ा हुआ है कि धातु तत्व बढ़ा हुआ है। इस सुपर एडवांस लेवल में जैसे हम ट्रीटमेंट करने जाते हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं तो पूछते सर ये आपको कैसे मालूम हो जाता है। इन सभी चीजों को मैं आपको सुपर एडवांस में बताने का प्रयास करूंगा कि अगर डकार आ रहा है तो हमारे पेट का कौन सा तत्व बिगड़ा हुआ है और गैस बहुत अधिक निकल रहा है तो हमारे पेट का कौन सा तत्व असंतुलित हुआ है, वह इस ट्रीटमेंट ये आपको सुपर एडवांस लेवल में मैं बताऊंगा। पूरी तरह से अगर बताना शुरू करूंगा तो यह वीडियो बहुत लंबा होते चला जाएगा, लेकिन एक सधे हुए रूप में जितना हमसे, चूंकि यह क्लास इस बार से हम कोशिश करेंगे कि आपको बोर्ड पर बताने का शुरू करें। थोड़ा सा हो सकता है आज आपको लाइटिंग प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन कल परसों से यह भी, इसमें भी सुधार हो जाएगा। और जब क्लास के रूप में इसको बताना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि एक लेक्चर आपका आधा घंटा का हो सकता है, 45 मिनट का हो सकता है, कभी कभी एक घंटे का एक लेक्चर हो सकता है। आपको बारीकी से इसको सुनना होगा और जब इसको बारीकी से सुनेंगे, इसको बारीकी से लिखेंगे तो सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सिर्फ मैंने एक उदाहरण दिया कि एक तत्व को, मैंने तत्व पहले भी पढ़ाया है, लेकिन सिर्फ एक तत्व का इंडिकेशन बताया कि एक लीवर गड़बड़ हुआ तो ब्रेन पर असर पड़ा, एक लीवर गड़बड़ हुआ तो हमारे इम्यूनिटी पर असर हुआ, एक लीवर हमारा गड़बड़ हुआ तो हमारे लंग्स पर असर हुआ, एक लीवर गड़बड़ हुआ तो क्या बोलते हैं कि हमारे जल तत्व पर असर हुआ। यानी कि उसी तरह अगर कोई भी एक ऑर्गन असंतुलित हो जाता है, पहचानना आपको है। अब हमको सभी ऑर्गन के गुण को हर हाल में इसको रट्टा मार के याद कीजिए, कैसे भी कीजिए, सभी ऑर्गन के तत्व और उन तत्वों के गुण को जब तक आप पूरी तरह से नहीं समझिएगा, आप ट्रीटमेंट करने के लिए किताब देख के कर लीजिएगा, लेकिन पूरी तरह से उसको नहीं कर पाइएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जब इसको ध्यान में रख के ट्रीटमेंट करना शुरू कीजिएगा तो आपको इसका बेनिफिट बहुत अधिक मिलना शुरू होगा। और बस आगे से जो हम अपना क्लास शुरू करेंगे तो इस बात को आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि जो भी चीज बताएं उसको लिखते जाइए। जहां किसी प्रकार की समस्या हो वह हम इस पर हम आपसे आगे भी डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस करके उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। चूंकि क्लास के फ्लो में हमसे क्या बोला जाता है यह मुझे भी पता नहीं होता है, चूंकि बताने के समय ईश्वरीय एनर्जी की फ्लो होती है और उस ईश्वरीय एनर्जी के फ्लो में जब हम अपना वीडियो खुद भी कभी कभी सुनते हैं तो हम लोगों को अपने वीडियो से भी सीखने का, हम लोग को अपने लेक्चर से भी सीखने का मौका मिलता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। जब आपको मैं बताना शुरू करूंगा कि ऊर्जा को कैसे पहचानेंगे, ऊर्जा के धारा को कैसे जानेंगे, ऊर्जा के ट्रीटमेंट के कुछ सिद्धांत हैं। सिद्धांत नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25 ऐसे सिद्धांत हैं। किसी सिद्धांत का प्रयोग करके कैसे बीमारी को कंट्रोल करेंगे, किस बीमारी में कौन से सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, ये सब चीजें जो है इस एडवांस लेवल के अंदर आपको बताने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक आप इसको समझ सके। इन्हीं बातों के साथ मैं सुधीर कुमार आज के इस शुरुआती दौर के लेक्चर से आपसे विदा लेता हूं। चूंकि ये मैंने आपको बेसिक ट्रीटमेंट, बेसिक ज्ञान आपको बताने का, मैंने ऐसे आपको कुछ बताने का प्रयास किया है
लेकिन अब जो आपको बताएंगे, जिस तरह से हम लेक्चर 1, 2 करके जो बताते हैं, जो सिस्टम के हिसाब से समझाते हैं, उस सिस्टम के हिसाब से समझाएंगे। और इस बार अगर आपने बारीकी से इसको समझ लिया तो कहीं भी कोई भी व्यक्ति आपके हाथ को नहीं पकड़ सकता है। यह मैं दावा के साथ कह सकता हूं, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। नवरात्र का समय है। मां भगवती आपकी भी इच्छा पूर्ण करें, हम लोगों की इच्छा भी पूर्ण करें। जय हिंद, जय भारत।